हमारे बीच रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर श्री प्रशांत मंगला एडवोकेट साहब जुड़े हैं। आज हम इनके चैम्बर में मौजूद हैं और मैं मंगला साहब आज आप चाहूँगा कि आप अपने कानूनी अधिवक्ताओं के लिए सबसे पहले तो दिवाली का संदेश से शुरुआत करें। आज का इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है, मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला समय और वर्ष जो है आपके लिए मंगलमय हो और सभी प्रकार की खुशियां आपके जीवन में आती रहें और हमेशा बनी रहें। वो आपका चैम्बर नंबर बताएंगे? मेरा चैम्बर नंबर 511 रोहिणी चैम्बर ब्लॉक रोहिणी कोर्ट्स नई दिल्ली है। आपका मोबाइल नंबर भी सर? मेरा मोबाइल नंबर है 8650497771। अब मैं आपसे आगे की चर्चा करूंगा कि थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जैसे हाल में मैंने देखा है कि कुछ समस्याएं आ रही हैं लगातार ये CA1 की कॉपी को लेके, इसके बारे में कुछ कहेंगे कि जैसे एक आदमी CA अप्लाई करता है, 3-4 दिन की डेट मिलती है, फिर चक्कर काटते हैं और अभी मैंने अभी भी नीचे देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है डिलीवरी काउंटर में भी, अप्लाई करने वाले भी और चेक करने वाले काउंटर भी। इसके बारे में क्या कुछ रोशनी डालेंगे कि अधिवक्ताओं के अधिकारों के बारे में? मेरा इसमें अपना विचार ये है कि जो CA डिपार्टमेंट है ये ठीक से चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो है क्योस आ गया है इसमें CA में। ना टाइम से डिलीवरी मिलती है और बार बार जो है एडवोकेट भाइयों को और जो और बाहर से अधिवक्ता आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, उनको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, परेशानी होती है। कई बार तो एक महीने 1.5 महीने तक जो है हमारी CA की डिलीवरी नहीं मिलती है हमें। जैसे ये हाई कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन का भी मैं समझता हूँ कि कंटेम्प्ट है, जो रूल्स रेगुलेशन मेरी जानकारी में आए हैं, तो इसका अंदर क्या ऐसा कारण है कि जब उनको पता है कि 4700 CA1 पेंडिंग है और रोज भी प्रतिदिन अप्लाई हो रही है, तो ऐसे में किसकी जिम्मेवारी बनती है? जैसे सेशन कोर्ट मेरे को पता चला है कि सतीश कुमार जी अब इसका काम देख रहे हैं, ऑफिसर इंचार्ज हैं इसके कॉपिंग एजेंसी के, तो आप उनसे कुछ संदेश बताना चाहेंगे इस बारे में, बीइंग एन एडवोकेट? नहीं, वो खुद अपने आप में सक्षम अधिकारी हैं और उनको इस चीज़ पर जो है अपना जो लीगल एक्शन है वो लेना चाहिए, जिससे कि हमारे एडवोकेट्स की समस्याओं को सॉल्व किया जा सके और जो CA एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर नज़र रखी जाए। एक चीज़ ये बात आती है कि कहते हैं कि स्टाफ की कमी है। ये अगर बात पिछले 3-4 साल से लगातार चलती आ रही है कि CA1 ब्रांच के अंदर कॉपी टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाती और ऑनरेबल हाई कोर्ट का दिशा का निर्देशों का ये उल्लंघन है, तब ऐसा कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता कि जिससे अधिवक्ताओं की, विक्टिम्स की, जैसे आपने बात बोला कि रोहिणी कोर्ट से जो बाहर के एडवोकेट्स आते हैं और अनदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आते हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती का, क्योंकि एक तो ट्रैफिक जाम है, टाइम भी खराब होता है और फिर यहाँ नीचे लाइन में लगना, फिर उसके बाद 303 नंबर रूम में जाना, फिर कोर्ट में अलमत से मिलना अपनी ग्रीवेंस के लिए। तो अब इसका क्या कोई सोल्यूशन ऐसा कुछ बता सकते हैं आप अपने अनुभव के तौर पर साझा कर सकते हैं अपने यंगर्स एडवोकेट्स के लिए कि उनकी कुछ मदद हो सके? इसमें जो कॉपी एजेंसी इंचार्ज हैं वो इस चीज़ में अपना थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं और इस समस्या को सॉल्व भी किया जा सकता है बहुत जल्दी। और यदि कोई रिक्वायरमेंट है किसी ऑफिसर की या किसी को अपॉइंट करना है जिससे कि डिलीवरी सिस्टम जो है अपडेट हो सके, इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है कंसर्न अथॉरिटीज़ को भेजा जाए, DJ साहब को भेजा जाए, हाई कोर्ट भेजा जाए, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। जो भी हमारे पास आदमी नहीं है काम करने वाले, उसके लिए रिक्वायरमेंट भेजे CA एजेंसी जो है। एक और समस्या आती है कि कई बार मैंने देखा है कि ऑर्डर्स पूरे कोर्ट के अपलोड नहीं हो पाते। ये भी एक समस्या रहती है हमेशा, क्योंकि वर्कलोड तो है ही हर एक कोर्ट में 4-5 गुना जैसे लोग बताते हैं। क्या और जैसे कई जजमेंट्स भी हैं इसको लेके कि ऑर्डर सेम डे अपलोड होना चाहिए, जो कि मैंने पता किया है कि अगर कोई जज साहब ऑर्डर साइन कर देते हैं तो कंसर्न स्टेनो की ये ड्यूटी होती है कि वो उसको PDF में कन्वर्ट करेगा और कंसर्न उसके अंदर भेजेगा सर्वर ब्रांच में, और वो ऑर्डर अपलोड के लिए होता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जब केस स्टेटस देखते हैं तो आता है कि जी 20 हियरिंग हुई है लेकिन ऑर्डर 8 ही अपलोड है, 7 ही अपलोड है, 4 ही अपलोड है। इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कंसर्न अधिकारी हैं कोर्ट के,
वो इस चीज़ पर ध्यान दें और स्टेनो अपनी ड्यूटीज पूरी जो है ईमानदारी से करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हमेशा आपके मन में ये जिज्ञासा देखी है कि आप कानूनी अधिवक्ताओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, उनके मुद्दे उठाते रहते हैं, साझा करते रहते हैं, और ये भी आपने हमेशा मुझे बताया है कि जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं, जो कोर्ट स्टाफ है, और आप जो बार से रिप्रेजेंट हैं, मतलब एडवोकेट्स हैं, सब एक परिवार की तरह हैं। हमेशा ये बात कहते हो कि आपका प्रयास ही रहता है कि समस्या का समाधान हो, समस्या बनकर ना रहे। इस चीज़ का मैं आपका विजन जरूर उन लोगों से साझा करूंगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि दिवाली पे अपनी शुभकामनाएं आपने साझा करी। इसी के साथ इस शब्दों को जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।